दोस्तों, जिंदगी एक रेलगाड़ी की तरह है जो हमेशा चलती रहती है। लोग आते हैं, जाते हैं। जिस भी स्टेशन पर गाड़ी रुकती है, कुछ नए लोग चढ़ते हैं और कुछ पुराने लोग उतर जाते हैं। कुछ आपको अच्छे लगते हैं, कुछ बुरे, कुछ थोड़ा साथ देते हैं तो कुछ अधिक। फ्रेंड्स, जहाँ तक संभव हो सके इस यात्रा में प्रेम का भाव बना कर रखें, परंतु ध्यान रखें कि कोई भी इस यात्रा में अंत तक साथ नहीं देता। इसलिए किसी से भी इतना मोह ना करें कि जब उसका स्टेशन आए तो आप दुखी हों। जब किसी से आपका बोलचाल बंद हो जाता है तो कुछ बातें अनकही रह जाती है। मन का गुबार मन में रखने से वो नासूर की तरह चुभता है। इसलिए वो बात मन की जगह उस इंसान से जरूर कहें जिससे आपको कहना चाहिए। किसी की दी हुई तकलीफ उसको वापस नहीं की जा सकती, पर उस तकलीफ को खुद से दूर करना भी जरूरी है। बात करना ही उपाय है। नमक के कितने भी बोरे पड़े रहें, एक चींटी भी नहीं लगती, और शक्कर का एक दाना भी पड़ा हो तो कितनी ही चींटियां आ जाती है। वैसे ही अगर आप अपने स्वभाव में मधुरता रखेंगे तो लोग स्वयं ही आपकी तरफ आकर्षित होंगे, और यदि आप नमक की तरह खारा बने रहेंगे तो कितना भी बुलाने पर भी कोई पास नहीं आएगा। कोशिश कीजिएगा कि कोई आपको रोता हुआ ना देखे और ना ही उदास, क्योंकि ये वो क्षण होते हैं जब आप सामने वाले की नज़र में पहले कमजोर बनते हैं और फिर तमाशा। लक्ष्मी अगर मेहनत से मिलती तो मजदूरों के पास क्यों नहीं, बुद्धि से मिलती तो चालाक और चतुरों के पास क्यों नहीं, अगर ताकत से मिलती तो पहलवानों के पास क्यों नहीं। जिंदगी में अच्छी संतान, संपत्ति और सफलता पुण्य से मिलती है, और पुण्य का हिसाब ईश्वर रखते हैं। आपको कभी भी यह अहंकार नहीं होना चाहिए कि सब आपकी कमाई खाते हैं। ये आपसे जुड़े हुए लोगों के पुण्य हैं जो आप कमा कर घर ला रहे हैं। ये परमात्मा की आपके ऊपर कृपा है। इसलिए ईश्वर के कृतज्ञ रहिए और परिवार को प्रेम कीजिए और हमेशा सबको खुश रखिए। आप जो कुछ भी करते हैं वह आपके द्वारा किए गए चयन पर ही आधारित होता है। न उसमें आपके माता पिता जिम्मेदार हैं, न आपके पिछले रिश्ते। आप और केवल आप ही अपने हर निर्णय और चुनाव के लिए जिम्मेदार हैं। तो दूसरों को दोष देना बंद कीजिए और खुद में सुधार लाइए। दूध से भरे मिट्टी के बर्तन का दर्जा विष से भरे सोने के बर्तन से ऊंचा होता है। इसी प्रकार मनुष्य की बाहरी सुंदरता से अधिक अंदरूनी संस्कारों का मूल्य अधिक होता है। तारीफ करने वाले बेशक आपको पहचानते होंगे, मगर फिक्र करने वालों को आपको स्वयं ही पहचानना होगा। आप एक पत्थर लीजिए और उसे कुत्ते को मारिए, आप देखेंगे कि कुत्ता डरकर भाग जाएगा। अब फिर वही पत्थर लीजिए और उसे मधुमक्खी के छत्ते में दे मारिए, फिर देखिएगा कि आपका क्या हाल करती है मधुमक्खियाँ। पत्थर वही है और आप भी वही हैं, बस फर्क इतना सा है कि कुत्ता अकेला था और मधुमक्खियाँ समूह में। इससे यह सिद्ध होता है कि एकजुटता एकता में ही शक्ति है। इसलिए हमेशा एक साथ रहने का प्रयत्न कीजिए। दूसरों के पास आपसे अधिक धन संपत्ति है, इस तरह की सोच या ईर्ष्या कभी न करें, क्योंकि ऐसा करने से धन संपत्ति आपसे दूर होने लगेगी। दूसरों के अच्छे भाग्य के लिए आशीर्वाद दें और विश्वास रखें कि यह सृष्टि में सब कुछ प्रचुर मात्रा में है। दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम स्वयं हैं। खुद को समझ लीजिए, सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। चालाकियों से किसी को कुछ देर तक मोहित किया जा सकता है, पर जहां दिल जीतने की बात आती है तो सरल और सहज होना जरूरी होता है। नहीं तो मन में उतरने और मन से उतरने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। हर किसी का अच्छे से अच्छा और बुरे से बुरा समय गुजर ही जाता है। बस ईश्वर उस कठिन समय में हमारे अंदर के सब्र और आस्था की परीक्षा लेकर आजमाते हैं।